हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सौरभ और आज की वीडियो में हम सिस्टमैटिक अप्रोच टू इन्वेस्टिंग के बारे में बात करेंगे, जिसमें कि हम 3 टॉपिक्स कवर करेंगे। एसआईपी, एसडब्ल्यूपी और एसटीपी। एसआईपी तो आपने बहुत बार सुन ही लिया होगा, आजकल बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स के एड्स आते हैं तो उसमें एसआईपी तो आराम से सुन लिया होगा। बट एसडब्ल्यूपी कुछ लोगों को ज़रूर पता होगा एंड एसटीपी शायद ही कुछ लोगों को पता होगा। तो अगर आपको पता है तो ये बहुत अच्छी बात है, और नहीं पता तो चलिए हम जानते हैं। एंड इसमें हम थोड़े न्यू कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात करेंगे। तो इससे पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, बिकॉज ये बहुत ही कमाल की वीडियो होने वाली है। एंड मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको ऐसी अमेजिंग वीडियो आगे भी मिलती रहे। तो सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, इसका मतलब है सिंपली जैसे आप अपना नेटफ्लिक्स रिचार्ज करते हैं, जैसे आप अपना स्टारबक्स में वॉलेट में पैसे डालते हैं, वैसे ही आप अपने बैंक से हर महीने कुछ अमाउंट 1000, 2000, 4000 खटाखट आप अपने म्यूचुअल फंड में पैसा डालते हैं। और इससे आपको क्या फ़ायदा होता है? मान लीजिए आप अपने निफ्टी 50 में पैसा डालते हैं और उसका निफ्टी 50 का जो टिल डेट रिटर्न है वो तकरीबन 14% तक का है। तो वहाँ पे क्या होता है कि आपको बैंक एफडी से ज़्यादा पैसा चाहिए और आप इक्विटी में पैसा लगाना चाहते हैं, और क्योंकि आपको अपने देश पे भरोसा है। हो सकता है आपको किसी म्यूचुअल फंड पे भरोसा ना हो, बट आपको अपने देश पे भरोसा है, क्योंकि देश तो आगे बढ़ेगा ही। देश की टॉप 50 कंपनीज भी बढ़ेंगी, जैसे कि निफ्टी 50। और अब तो सेबी ने निफ्टी नेक्स्ट 50 भी लॉन्च करी, यानी कि देश की 50 कंपनी के बाद जो बाकी की 50 कंपनीज हैं आप उसमें भी निवेश कर सकते हैं। और उसके जैसे बहुत सारे मिड कैप, स्मॉल कैप, ये सब भी होते हैं। तो इसीलिए आपको एफडी से ज़्यादा अगर रिटर्न चाहिए तो आप सिंपली अपना निफ्टी में डालते हैं पैसा। और निफ्टी के अलावा एक और जगह है सेंसेक्स में, यानी कि आप अपने देश पे पैसा डाल रहे हैं। ये बहुत ही सिंपल मेथड है और इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता। और सिंपली अगर आप इसमें भी नहीं तो एक म्यूचुअल फंड एजेंट को पकड़ते हैं, एक पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड को जाते हैं और उसे बोलते हैं कि भाई आप ये लो मेरा पैसा और इसे निवेश करो। ये है कि आपने हर महीने कुछ ना कुछ पर्टिकुलर अमाउंट इन्वेस्ट किया। सैलरी कमाने वाले बंदे के लिए एक डिसिप्लिन अप्रोच के साथ एक आइडियल वे में इन्वेस्ट करना हो तो उसके लिए एसआईपी का इस्तेमाल किया जाता है। तो मान लीजिए आपने 4000 रुपये हर महीने इन्वेस्ट किए और उसके बदले जो एनएवी चल रहा है, एनएवी की यूनिट है 773.636। ये एनएवी यानी कि नेट एसेट वैल्यू है, यानी कि जो आपने जो एसेट जिस कंपनी में लगा रहे हैं उसकी एक जो एनएवी है उसकी वैल्यू इतनी है। तो बदले में आपको जो नंबर ऑफ म्यूचुअल फंड यूनिट्स मिलेंगे वो होंगे 5.17। इसका ये थोड़ा सा हम डीप में चले गए हैं कि आपने अगर पैसा दिया तो बदले में आपने खरीदा क्या, उसके यूनिट का प्राइस क्या है, वो है एनएवी। और उसके बदले आपको कुछ पॉइंट्स में यानी कि 5.17 मिले, वो थे आपके म्यूचुअल फंड यूनिट। अब एनएवी ऊपर जाएगा तो आपका जो यूनिट है वो कम होगा, लेकिन एनएवी ऊपर जाएगा यानी कि मार्केट ऊपर जा रहा है, तो उस हिसाब से जैसे मार्केट ऊपर जाएगा आपका पैसा भी ऊपर बढ़ेगा। बट अगर हम सिंपल भाषा में इसको समझे तो सिंपली आपको पैसा कमाना है, तो सिंपली आपको निफ्टी 50 में आपने पैसा डाला, मार्केट बढ़ा, आपका पैसा बढ़ा। सिंपल, इससे ज़्यादा सिंपल और कुछ भी नहीं हो सकता। बाकी एनएवी क्या है, कितना यूनिट मिल रहा है, अगर आपको दिमाग नहीं भी लगाना तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मान लीजिए आपने 4000 रुपये हर महीने इन्वेस्ट किए, आपको 12% का इंटरेस्ट रेट मिलता है और आपने 10 साल तक इन्वेस्ट किया। तो गेस करिए कि आपको कितना अमाउंट रिटर्न मिलेगा। आपका जो टोटल अमाउंट होगा वो होगा ये आपकी स्क्रीन पे, और जो आपका रिटर्न होगा वो होगा ये, कि वो है जो आपको रिटर्न मिला है, ये आपका अलग से है। और फिर ये जाने कि आपने टोटल पैसा इन्वेस्ट किया था उस पर आपको टोटल जो पैसा आपको रिटर्न हुआ टोटल, वो हो गया ये। और एक बात, भाई मैं कर तो रहा हूँ बट मुझे टैक्स भी तो देना पड़ेगा। तो 1 लाख तक की कैपिटल गेन पे, 1 लाख तक के प्रॉफिट पे एक इंसान को कोई भी टैक्स नहीं देना होता। उसके ऊपर पे जो है एक इंसान को टैक्स देना होता है। तो 1 लाख तक आपके पास रिबेट रहती है, आपको 1 लाख के जब तक आपको प्रॉफिट नहीं होता आपको कोई टैक्स ही नहीं देना। बट हाँ, अगर हम नॉर्मल टैक्सेशन की बात करें तो 1 साल का, अगर आपको 1 लाख से ऊपर का हो रहा है तो 1 साल का जो टैक्स रेट है वो है 15%, यानी कि शॉर्ट टर्म। और अगर आप एक साल से 1 महीना और रुक जाते हैं, यानी कि आप लॉन्ग टर्म की कैटेगरी में आ गए, और लॉन्ग टर्म में आपको जो टैक्स देना है वो है सिर्फ 10%, वो भी कैपिटल गेन पे। ऐसा नहीं कि पूरे अमाउंट पे करना है। तो ऐसा भी हमने समझ लिया कि एक बंदा जो सैलरी कमाता है, जिसके पास टाइम नहीं है, तो वो सिंपली म्यूचुअल फंड एजेंट को पकड़ता है या फिर निफ्टी 50 इंडेक्स फंड या सेंसेक्स में डालता है और उससे सिंपली वो अपना पैसा कमाता है। एज सिंपल एज इट में साउंड। अब हम बात करेंगे SWP, सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान क्या है। कि एक आदमी को रिटायरमेंट फंड मिला, मान लीजिए रिटायरमेंट में उसके पास आज अब 10 लाख रुपए है। अब उसने कहा कि अगर मैं एफडी में डालूंगा तो मुझे कुछ खास फ़ायदा होना नहीं है वैसे, तो मैं क्या करूं। तो उसने सोचा कि भाई मैं डेट फंड में डालता हूं पैसा। डेट फंड, मैं इक्विटी की बात नहीं कर रहा हूँ, डेट फंड में उसने पैसा डाला
उस पर उसको मिल रहा है पूरा 10% इंटरेस्ट। 10% ब्याज आ ही रहा है। तो हर महीने मैंने क्या किया कि मेरा जो महीने का खर्चा है वो है, मान लीजिए 10,000 रुपये। हालांकि मैंने बहुत कम बोला है, बट मैं एक सिंपली बात कर रहा हूँ, मान लीजिए 10,000 रुपये है। SWP के जरिए आप हमें हर महीने बैंक में पैसा दीजिए, यानी कि 10 लाख रुपए है, उस पर इंटरेस्ट आ रहा है साल का 10%, साथ में SWP चल रहा है, यानी कि सिस्टमैटिक विड्रॉल। और कब तक चलेगा? जब तक छोड़ने पर नहीं आ रहा, तो तब तक आप इसे अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। ये होता है एक सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। और ये उस केस में भी काम आ सकता है जिस केस में आपके पास पैसा है और आपको कहीं और लगाना है, बट अभी क्या करें, जिसका करना है, तो इसके लिए आप SWP का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान, STP। SIP हो गया, SWP हो गया, STP क्या नया है, अब ये जानते हैं। मान लीजिए एक आदमी के पास एक लमसम अमाउंट था। अब उसने कहा यार मुझे थोड़ा डर लगता है यार, इक्विटी में पैसा डालूं नहीं डालूं, बट मुझे प्रॉफिट भी दिख रहा है, मेरे इक्विटी वाले दोस्त बहुत पैसा कमा रहे हैं, तो मैं करूँ तो क्या करूँ? और मेरे पास जो पैसा है अब उसको मेरे को लगाना भी है, अब क्या करूँ? मैं एक काम करता है, SIP चालू करता हूँ। पर तब तक क्या ये पैसा बैंक में रहेगा? नहीं। तो मान लीजिए एक आदमी के पास 10 लाख रुपए का लमसम अमाउंट पड़ा हुआ है, उसने अपना सारा पैसा उठा के डाला डेट फंड में। डेट फंड में इसलिए डाला क्योंकि डेट फंड्स आर सेफर देन इक्विटी फंड्स। इक्विटी में थोड़ा रिस्क ज्यादा होता है, सो डेट फंड में पैसा डाला। अब डेट फंड में मुझे वहां पे 8%, 9%, 10% इंटरेस्ट आ रहा है। अब वो जो है वहां से मैंने ट्रांसफर एक लगा दिया कि भाई मुझे बैंक में पैसा नहीं रखना था, तो मेरे को डेट फंड से मेरे को पैसा आ रहा है। साथ में मैंने वो जो पैसा है वहां भी एक तरह से एक फंड से दूसरे फंड्स में SIP भी चालू करा दी, यानी कि मैंने ट्रांसफर करना चालू करा दिया। यानी कि रिलायंस के फंड से मेरे को जमा था डेट फंड में, रिलायंस के इक्विटी फंड में जा रहा है। अब ऐसा नहीं हो सकता कि रिलायंस से SDFC में डालना है या SDFC से कोटक में डालना है, ऐसा नहीं हो सकता। हो क्या सकता है? SDFC से SDFC में, कोटक से कोटक में, और रिलायंस से रिलायंस में ही जा सकता है। यानी कि रिलायंस की डेट में मैंने पैसा डाला था, वहाँ पे मुझे 10% आ रहा है, वहाँ पे मैंने STP यानी कि ट्रांसफर प्लान चालू करा दिया। यानी कि वहाँ से उठ के सिंपली अपना गया कहाँ पे? ट्रांसफर प्लान में, इक्विटी में। डेट में था पैसा और वो अब इक्विटी में जा रहा है। मुझे यहाँ पे डेट का लमसम अमाउंट पे डेट का बेनिफिट मिल रहा है, मुझे ये पैसा बैंक में रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे यहाँ पे डेट का पैसा मिल रहा है। और वहीं से एक SIP वाला बेनिफिट भी मिल रहा है, जो हमने स्टार्टिंग में देखा था, SIP वाला बेनिफिट भी मिल रहा है। यानी कि डेट से उठा के मुझे इक्विटी में पैसा मिल रहा है, और ये मुझे यहाँ से एक बहुत ही अच्छा बेनिफिट मिलता है। मुझे डेट फंड की थोड़ी बहुत सेफ्टी भी मिल रही है, इक्विटी के मजे भी आ रहे हैं, और मेरे को अपना पैसा बैंक में भी नहीं रखना पड़ रहा, ग्रो भी हो रहा है पैसा। आई होप आपको ये तीनों चीज़ समझ आई होगी। SIP जहाँ पे हम अपने बैंक से एक पर्टिकुलर अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं, SWP यानी कि हम हमारे पास जो लमसम अमाउंट है वो हमने इन्वेस्ट किया है, वो हमें कट के आ रहा है पैसा, और वो पैसा का इंटरेस्ट भी बन रहा है, जो कि हमें बैंक में रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, और वो पैसा इंटरेस्ट बन रहा है, साथ में हमारे बैंक में ट्रांसफर हो रहा है ताकि हम उसे खर्च कर सकें। और साथ में लास्ट आता है हमारा STP यानी कि डेट फंड से इक्विटी फंड में डालना। यानी कि आप उसको रिवर्स भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ताकि हमें डेट फंड का बेनिफिट भी मिल रहा है, इक्विटी में भी पैसा मिल रहा है, और साथ में बैंक में रखने की ज़रूरत भी नहीं है। ये 3 कॉन्सेप्ट से, और ये 3 कॉन्सेप्ट में से आपको कौन सा पहले से आता था वो मुझे आप कमेंट में बताइए। वीडियो की यहाँ तक रुके हैं तो वीडियो को लाइक करिए, और मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि उसके बिना तो कोई बात बनती ही नहीं है। एंड हम मिलेंगे अगली वीडियो में। आपको अगली वीडियो कौन से टॉपिक पे चाहिए ये मुझे आप कमेंट में बताइए, बिकॉज हर बार नया टॉपिक लाना कोई हलवा काम नहीं होता। तो अगली वीडियो आपको किस टॉपिक में चाहिए ये भी बता दीजिए। हम मिलेंगे अगली वीडियो में, एंड चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।